I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव प्लीज। क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सर प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill.
आइटम नंबर 19। Honorable Speaker, एक sir. मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।